नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। न्यूज 24 पर लगातार दिन भर सुबह से ही ये महाकवरेज जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। देश के अलग अलग इलाकों में अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं और कई हिस्सों में अंधेरा भी छाया हुआ है। ये दोपहर के 3:04 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण ऐसे वक्त में लग रहा है जब 6 ग्रह पहले से ही वक्रीय अवस्था में होंगे। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक इस ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो आम जनजीवन के लिए बहुत ही शुभ नहीं माने जा रहे। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली और जम्मू की ये तस्वीर आप देखिए। अलग अलग शहरों की हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि साल का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कितना ज्यादा इसका असर होगा मनुष्य के जीवन पर और क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं और किन बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है, इन सभी बातों के बारे में भी हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं। आप सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आपकी आंखों को तकलीफ भी पहुंच सकती है, इसीलिए इसे सोलर ग्लासेस के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो देखें, अदरवाइज आप नग्न आंखों से इसे ना देखें, अवॉइड करें। मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, जम्मू की ये तस्वीर, देहरादून की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर की आप तस्वीर देखिए जहां पर जो बादल है वो पूरी तरह से वहां पर अंधेरा आप देख सकते हैं और सूर्य ग्रहण की अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में ये सूर्य ग्रहण क्या असर होगा इसका आम जीवन पर, और ये बातें भी कही जा रही हैं कि क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद जो हालात हैं, जिस मुश्किल दौर से ये पूरी दुनिया गुजर रही है कोरोना काल, क्या उससे राहत मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश जोशी जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे। प्रकाश जी, अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, क्योंकि सुबह से ही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी है, लेकिन अब काफी वक्त हो चुका है क्योंकि सबसे बड़ा ये लंबा सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट हम क्या माने, क्या ये हमारे फेवर में रह सकता है? देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये दिन के 3:04 तक रहेगा। और कुंडली के अनुसार देखा जाए, जब ये सूर्य ग्रहण लगा था तो सिंह लगन था, और सिंह लगन के कारण सिंह लगन स्थिर लगन कहा जाता है। और जो सूर्य है वो राहु, बुध और चंद्रमा के साथ में मिथुन राशि के साथ में लाभ स्थान में बैठे हुए थे। तो इस ग्रहण का अगर इफेक्ट देखा जाए, पहले इसका इफेक्ट देखते हैं। जो बुध की जो राशि है, बुध का देखा जाए तो बुध व्यापार का स्वामी है, बुध वाणिज्य का स्वामी होता है, बुध खेल का स्वामी होता है। तो कहीं ना कहीं इन पे एक तो इफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी वित्तीय स्थिति के अंदर इफेक्ट लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं खेल जगत के अंदर ये इफेक्ट लेके आ रहा है। और क्योंकि बुध जो है पृथ्वी तत्व भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं में भी थोड़े 40 दिन तक आपको इफेक्ट दिखेगा। भूकंप के झटके या भूकंप की स्थितियां दिखेंगी आपको। बिल्कुल। और कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के जो दरमियान का जो वक्त होता है उसमें जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है। तो ऐसे में लोगों को बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर जैसे कि अभी ग्रहण चल रहा है तो उस समय पे आप कुछ मंत्रों के जाप आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मंत्र होता है वो होता है ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यम सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। पहला चीज ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम गंगाय नमः, सरल मंत्र है, ओम गंगाय नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ग्रहण काल के अंदर अगर आपको भोजन इत्यादि करना भी है तो आप जो है ऋषियों के अनुसार सात्विक भोजन करें। बहुत बार क्या होता है, बुजुर्गों को भोजन, बच्चों को भोजन करना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सात्विक भोजन करें। तामसिक और राजसिक भोजन का आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण भोजन से आपका क्या मतलब है? क्या सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं लोग? हाँ, फ्रूट्स आप खा सकते हैं और कम नमक मिर्च वाला और बिल्कुल तली हुई चीजों को इग्नोर करना चाहिए। हाँ, सिंपल भोजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के अनुसार अगर देखा जाए तो उसके अंदर पेट की गड़बड़ियां ज्यादा देखी गई हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सात्विक भोजन आपको अपनाना चाहिए, सात्विक जीवन आपको अपनाना चाहिए, प्राणायाम आपको करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में, क्योंकि इस समय पे कोरोना काल चल रहा है, तो अपने जीवन को अच्छा
सार्थक बनाने के लिए और मनन करने के लिए कि आपने क्या गलतियां की है, तो आप ध्यान में बैठ जाइए, अब ये समय आपके लिए है। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप बता रहे हैं। और निमेश कपूर जी जो साइंटिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग जो है वो केयरलेस होकर के सूर्य को देखने की कोशिश भी करते हैं, ये उनके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है? यतीन मदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य के ऊपर होते हैं तो उस वक्त लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये नज़ारा देख सकते हैं, और केयरलेस होकर के लोग इसे देखने की कोशिश भी करते हैं, तो ये उनके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है? हाँ जी, तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार। एंड हमें कभी भी सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ये क्लिप्स की बात नहीं है, ग्रहण की बात नहीं है। कभी भी जब ग्रहण ना भी हो तब भी हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम सूरज को ऐसे देख सकते हैं, जब भी हम सूरज की परछाई देखते हैं तो वो हमारे लिए कंप्लीटली सेफ है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा कोई भी ले सकते हैं, उसमें एक सुई से छेद करें। जैसे हम उसमें एक सुई से छेद करेंगे और अगर ये हमारा सूरज है उसको हम ऐसे करके रखें सूरज की दिशा में, और हमें देखना है जमीन की तरफ। अगर हम उसकी परछाई ले लें जमीन पे तो हम ऐसे करके सूरज को देख सकते हैं। या फिर कुछ लोग पानी में सूरज की परछाई देखते हैं, तो वो भी सेफ एक तरीका है। लेकिन कुछ लोग एक्सरे के थ्रू या फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू देखते हैं, तो वो वैसे नहीं देखना चाहिए, वो सेफ नहीं है। वो सेफ नहीं है और वो हार्मफुल हो सकता है और आपकी आंखों की रोशनी को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें। ये सूर्य ग्रहण की ही बात नहीं है, आप आम दिनों में भी अगर सूर्य को देखें तो पूरी सावधानी के साथ सोलार जो ग्लासेस हैं उन्हीं के साथ आप अगर देखेंगे, उसी के जरिए आप देखेंगे, तो ये आपकी आंखों पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। और भी चीजें हम आपसे जान लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना काल से गुजर रही है। इस बड़े सूर्य ग्रहण के बाद क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जी, इस बड़े सूर्य ग्रहण के बाद, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में बैठा है, 6 ग्रह वक्री हैं, और वक्री का हमेशा जो इफेक्ट होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमेशा उल्टा होता है। यानी कि जो परेशानियां पहले से चली आ रही हैं उसमें उसका एंटी इफेक्ट होगा। तो 6 ग्रह जो वक्री हो रहे हैं, जैसे आपका गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु इस वक्त वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो कोरोना का जो महामारी है वो भी कम होगी, और कम होने का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 26 जुलाई से लेकर और नवंबर के बीच के अंदर एक तो कम होगी। दूसरी चीज, कुंडली के ग्रह, क्योंकि इस समय पे चूड़ामणि योग और कार्य सिद्धि योग इस ग्रहण के अंदर बन रहा है, ये अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई वैक्सीन भी हमको इस काल के अंदर नजर आएगी, जो कि आपका जुलाई से लेकर और नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई औषधि मिल जाएगी, कोई ना कोई पद्धति हमें मिल जाएगी, जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा ही हुआ तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त बहुत कुछ झेला है। प्रवासी मजदूरों की बात करें या आम लोगों ने, कई लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त इस वक्त देखा है, और उम्मीद करेंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर सीवी सिंह जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भी। और कितना बड़ा बदलाव या कितनी बड़ी चेंजेस हम इस सूर्य ग्रहण के बाद देख पाएंगे? हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर सीवी सिंह? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जी, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक स्थान है ब्रह्मांड जगत। ब्रह्मांड जगत सूर्य के बहुत करीब है, ठीक है। और जब कोई घटना सूर्य पे घटित होती है तो उसका प्रभाव धरती पे आता है, और धरती का मानव प्रभावित होता है, वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, और जलवायु प्रभावित होती है, कृषि प्रभावित होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो यह बादलों से होते हुए एक सूर्य की किरणों का प्रभाव आता है धरती पे, ठीक है। तो बादलों में एक गुण होता है कि खारे पानी को लाकर मीठा पानी बरसाते हैं। तो निश्चित रूप से इस ग्रहण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में कितनी बार लग चुके हैं। जहां तक सवाल है कि इससे प्रत्याशन के तौर पर खास करके जो महिलाएं गर्भवती हैं उन पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, और उसके लिए इनको गाय के गोबर का लेप या गोला बना देने से उस दूषित किरणों का प्रभाव नहीं होगा। जी,
बिल्कुल। और हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी लगातार बने हुए हैं। जोशी जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी को लेकर के, हम बात कर रहे थे जो सूर्य ग्रहण के जो ड्यूरेशन में रहता है वो नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। हालांकि मंदिर इस वक्त बंद रहते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण होने के बाद क्या इस नेगेटिव एनर्जी का जो असर है वो कम हो जाता है या इसके लिए वक्त लगता है? जब सूर्य ग्रहण हमारा जब खत्म होगा तो उस समय पे हमें घर के अंदर शुद्धि करनी पड़ती है। हमें जो है गंगा जल घर के अंदर छिड़कना पड़ता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि मूर्ति को दोबारा स्नान कराना पड़ता है। खुद भी हम जो स्नान करते हैं, ये पूरा का पूरा जो ज्योतिष है ना वो पूरा हाइजीन से पे टिका हुआ है। कहीं ना कहीं इसके अंदर वैज्ञानिक गुण भी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो जीवाणु, विषाणु या कीटाणु जन्म लेते हैं तरह तरह के अलग अलग जगह पे, ठीक है जी। तो उनसे बचाने के लिए ऋषियों ने ये सारी चीज कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, घर से बाहर ना जाए। पहला चीज, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? मंदिरों के अंदर भीड़ होती थी तो मंदिरों के कपाट बंद करा दिए जाते हैं, हालांकि अंदर पूजा चल रही होती है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी की मूर्ति को छूना सूतक काल में वर्जित होता है, अंदर आप ग्रहण काल में बताते हैं कि पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो उसका मेन कारण है कि ऋषि जानते थे कि इस समय पे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो है पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, हानिकारक से हानिकारक और कष्टकारक। तो ऐसे में ऋषियों ने बोला कि आप जो है मंदिर का कपाट बंद कर दीजिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग आ जाए। तो इसलिए ऋषियों ने बोला है कि इस समय पे कोई भी जरूरी काम नहीं करना चाहिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और पूरा का पूरा हाइजीन का ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही। और हमारे साथ निमेश कपूर जी भी जुड़ चुके हैं जो वैज्ञानिक हैं। निमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साल का सबसे बड़ा ये सूर्य ग्रहण, सबसे लंबा ये सूर्य ग्रहण आप किस तरह से देखते हैं? मैं बता कि जो भी सूर्य ग्रहण होते हैं वो उसमें कुछ नया, कुछ ऐसा अजूबा नहीं होता जो यहाँ बताया जा रहा है कि उसमें कोई खास तरीके के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं या कुछ वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि उन पर बिल्कुल उनको फॉलो ना करें। सूर्य ग्रहण एक खगोल विज्ञान की घटना है जिसमें चंद्रमा जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा की डिस्क जो है वो सूरज की डिस्क को पूरी तरह से कवर कर लेती है तो वो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। जब वो कुछ आधी अधूरी कवर करती है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और जब ऐसे कवर करती है कि सूर्य एक गोले के तौर पे नजर आता है, जो आज नजर आया वलयाकार सूर्य ग्रहण। लेकिन ये ग्रहण अपने आप में इसलिए दिलचस्प था कि जो वलयकारिता यानी एनुलैरिटी, जो गोला बना आग का, वो बहुत कम सेकंड के लिए, लगभग जो अधिकतम ड्यूरेशन थी वो 30-32 सेकंड के लिए बना, जो यहाँ पर जोशी मठ से दिखाई दिया इंडिया में। तो ये एक और दिलचस्प बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ग्रहण होते हैं, एक साल में 2 से 5 ग्रहण हमको दिखाई देते हैं। हर अमावस्या के दिन ये ग्रहण होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी जो स्थिति है, चंद्रमा का जो अलाइनमेंट है, जो उसकी कक्षा का, वो 5 डिग्री जो है वो टिल्ट है, अंडाकार पात है। तो उसकी वजह से हमें हर अमावस्या के दिन ये ग्रहण नहीं दिखाई देता। तो जो ग्रहण के मिथक हैं, जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, उनसे हमको बाहर आने की जरूरत है। और आज ग्रहण को अंधविश्वास से बाहर आने की जरूरत है। क्या सावधानी आपको बरतनी है, इसको लेकर के भी हम लगातार दिन भर सुबह से ही चर्चा आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले निमेश कपूर जी जिस तरीके से कह रहे थे कि किसी भी तरीके के अंधविश्वास में आप न पड़े, इसका जवाब देते हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि पंडित प्रकाश जोशी जी जो हैं वो इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखते, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं करीबन 3-4 साल से देख रहा हूँ कि वैज्ञानिक और ज्योतिषी जब भी ग्रहण आता है या कुछ ऐसी स्थितियाँ आती है तो ऐसी अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, यही चीज़ चल रही है 3-4 साल से पूरे चैनलों के अंदर। इसका कोई कंक्लूजन किसी ने निकाला या आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे? क्या आपने हम लोगों से डाटाबेस लिया? कभी डाटाबेस लो ना, हमारे पास रिजल्ट है। मैं आपको बताया तो 2014 और 2015 में 500 लोगों पे ग्रहण पे रिसर्च की गई, उसमें से 165 लोगों पे उसका इफेक्ट यानी कि 33% लोगों पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा? राशि के अनुसार नहीं पड़ा। जिनकी कुंडली में, मैं ज्योतिषी के हिसाब से बताऊंगा, जिनकी कुंडली में जिनकी राशि सूर्य थी, जिनका सूर्य उच्च का था कुंडली के अंदर, जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही थी, जिनका षटबल के अंदर सूर्य जो बली था
उन पे इफेक्ट पड़ा है, उनका पेट से संबंधित मानसिक तनाव या किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। महाराज डाटाबेस ही तो रिसर्च सामने आएगी। सर, आपको किसी ने मना नहीं करा, आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप वो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में वो शोध अपना प्रकाशित ना करवाएं। और ये करोड़ों, 100 करोड़, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 500 का डाटा कोई मायने नहीं रखता है। आप और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं। मेरी बूंद बूंद से ही तो महाराज सागर बढ़ता। कम से कम आप 2-3 लाख लोगों पर रिसर्च करें और प्रॉपर अपना डाटा को एक रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें बताएं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी बताकर उसको दुनिया का हर जर्नल उसको छापेगा, प्रकाशित करेगा, और ये एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आप ऐसे 500 का डाटा लेके ये मत बोलें कि वो कोई बीमार था और ये ऐसा हो गया। आप किसी भी दिन रिसर्च करेंगे, सालों साल से होती आ रही है, लेकिन इस चर्चा का अभी तक तो फिलहाल कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। लेकिन सूर्य ग्रहण पर यह महा कवरेज न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।